हेलो साथियों, मैं प्रशांत आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बेसिक मैथमेटिक्स का सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और इसमें एक नया मेथड सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम बहुत ही मेथड आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है ना, बहुत सारे मेथड, ठीक है ना। और इस मल्टीप्लिकेशन को मेथड को सीख कर हम अपने कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे और आपको ओल्ड मेथड की जगह एक नया मेथड को इंट्रोड्यूस कराऊंगा। याद रखना, आपको ओल्ड मेथड भूलना नहीं है, ठीक है। उसकी जगह पर क्या करना है, एक नए मेथड को यूज करना है, ठीक है ना। बस एक बात याद रखना है, आप मेरी बात को एक बात मानना है, क्या आपको टेबल याद रखना है। आप कहोगे सर कितने तक का टेबल, तो मैं तो कहूँगा वैसे आपको 20 तक का, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो कम से कम आपको 20 तक का टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं याद है तो आप मिनिमम से मिनिमम 10 तक याद रखो, आपको मैं उसी में सारे मल्टीप्लिकेशन करा दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको कितना याद रखना है, 20 तक। मानोगे ना मेरी बात, मानोगे ना? बिल्कुल, आओ सीखते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे आपका दिया है पहले 1 डिजिट का हम आपका मल्टीप्लिकेशन करना सिखाएंगे। देखिए क्या करते थे हम लोग, 6 का मल्टीप्लाइड किस में करेंगे, 5 में। 6 5 जा कितना होगा बताओ, नहीं याद है टेबल, बताओ। अच्छी बात नहीं है, टेबल याद होना चाहिए आपको। चलो सीखते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30, कितना होगा 30। अब यहाँ पे 6 5 जा 30 आप रख दोगे, यानी इसका आंसर क्या आ गया 30। अब एक बच्चा पूछता है कि सर आपने 6 का 5 में किया, क्या हम 5 का 6 में करके नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। अगर आप 5 में 6 का करेंगे तो कितना आएगा, तभी 30 आएगा। लेकिन याद रखना आप एक पैटर्न से चलिए, ठीक है ना, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आइए सबसे पहले हम ओल्ड मेथड को फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ओल्ड मेथड को एक बार प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसकी जगह पर एक नए मेथड को अप्लाई करेंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए, पहले आप एक अपवर्ड एरो लगाइए। 6 का टेबल कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स। 6 3 जा 18, 18 का कितना आ जाएगा 8, कैरी कितना आया 1, कैरी कितना आया 1, ठीक है। अब कैरी कितना आया देखिए, फिर से देखिए 6 3 जा कितना होगा 18, 18 का 8, कैरी कितना बचा 1। अब देखिए एक बार सीधा हो गया, एक बार तिरछा मल्टीप्लाइड। 6 2 जा 12 और 12 और 1 कैरी कितना हुआ 13, तो यहाँ पे क्या रख देंगे आप 13, ठीक है। ये 1 डिजिट का तो प्रोसेस आपका खत्म हो गया। अब सेकंड डिजिट देखिए, सेकंड डिजिट ये जो 5 है, इसको स्टार्ट करने के लिए आपको पहले डिजिट को छोड़ना होगा। तो क्या करते हैं, बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा देते हैं। चलिए ठीक है, लगा दिया आपने। अब देखिए सबसे पहले 5 का टेबल 3 टाइम्स। अब देखिए 5 का टेबल 3 टाइम्स, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, कितना होगा 15, 15 का 5, कैरी कितना बचा 1। अब एक बार सीधा मल्टीप्लाइड, ठीक है। तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 और एक कैरी कितना होगा 11, कितना हो जाएगा 11, ठीक है ना। अब इसको हमको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। सिंपली हमको इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 8 का 8, 5 और 3 कितना आएगा 8, 1 1 कितना आएगा 2 और यहाँ पे 1, ठीक है। देखिए ये तो मेथड आपको आता था ना, ठीक है, आता था ना। चलो अच्छी बात है। अगर अब ये मेथड आता था, अब इस मेथड को रिप्लेस करते हैं। याद रखिए भूलना नहीं इस मेथड को आपको, ठीक है ना। ओल्ड इज गोल्ड। आइए इसकी जगह पे एक हम न्यू मेथड सीखते हैं। एक्चुअली मैंने शॉर्ट्स में बनाया है, इसको आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए इसका मल्टीप्लाइड न्यू मेथड में क्या करते हैं, ये कौन सा मेथड बताने जा रहे हैं हम, न्यू मेथड। ये न्यू मेथड है आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए, आप देखिए 6 का मल्टीप्लाइड 3 में कर लीजिए, कितना आएगा 6 3 जा 18, आप लिख दीजिए ऐसे ही, ठीक है। ऐसे 5 का मल्टीप्लाइड किस में करना है 2 में, 5 2 जा 10, ठीक है। अब बीच वाला बॉक्स खाली है, तो देखो आप पहले 6 का मल्टीप्लाइड आप 2 में कर दो, कितना होगा 6 2 जा 12, कितना आ जाएगा 12 और 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, 5 3 जा 15, तो 12 और 15 कितना होगा 12 प्लस ये 12 प्लस कितना है 15, 12 प्लस 15 कितना होगा आपके पास, चलिए बताइए। 12 प्लस 15 कितना होगा 27, ठीक है। कितना आ जाएगा 27। मैंने क्या किया 6 3 जा कितना किया 18, रख दिया। 5 2 जा कितना हो गया 10, देखिए, और 6 2 जा कितना होगा
12 और 5 3 जा कितना होगा 15। दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। कितना आ गया हमारे पास 27। कितना आ गया 27। तो आप यहां पे लिख दीजिए 27 केवल, ठीक है। अब देखिए 8 का 8 रहने दीजिए, कितना कैरी करेंगे 1, तो कितना आ जाएगा 28। फिर 28 का कितना रखेंगे 8, कैरी कितना जाएगा 2, ठीक है। यहां पे तो कितना हो जाएगा 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। आप चेक कीजिए, जो आपने पहला मेथड किया था और ये न्यू मेथड, दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना, बिल्कुल आएगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए। 1-2 बार आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से, आपको ये मेथड बहुत ही इजी लगेगा। आप इसको ओरली सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं इसको। देखिए आउटर, देखिए 6 3 जा 18 कर दिया, 5 2 जा 10 कर दिया। अब इन दोनों के बीच में क्रॉस मल्टीप्लाइड करके ऐड कर देंगे। 6 2 जा 12, 5 3 जा 15 और 12 और 15 कितना हो जाएगा 27। 18 का 8, 1 कैरी इधर आ जाएगा, 1 कैरी किधर आ गया, यहाँ पे आ गया 1 कैरी, कितना हो जाएगा 28। 28 का 8 कैरी कितना अब जाएगा इधर 2, यहाँ से 2 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। देखो आपको मैं नया नया मेथड बता रहा हूँ। इस मेथड पे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लो और फिर इसके बाद मैं आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराता हूँ। ओके, आपने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। आओ अब इसी न्यू मेथड पे हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। ओके ठीक है। चलो अगर मैं आपसे बोलूं यहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, प्रैक्टिस, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपसे 23 और 46 का क्या करना है, मल्टीप्लाइड करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड करना है तो आप, मैंने बताया था ये बॉक्स मेथड है, आप ऐसे बना लो, ठीक है। मल्टीप्लाइड करना है, पहले 6 का मल्टीप्लाइड 3 में कितना हो जाएगा 18, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाइड 2 में 4 2 जा 8, यहाँ पे रख दो। अब देखो, अब 6 का मल्टीप्लाइड फिर 2 में करोगे कितना आ जाएगा 12 आएगा, ठीक है, आएगा। फिर यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाइड किस में कर दो आप 3 में, कितना आ जाएगा आपके पास 12, और दोनों को ऐड कर दो, 12 + 12 कितना हो जाएगा 24, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो आपका, यहाँ पे 8 है, एक कैरी इसको दे दो, कितना हो जाएगा 25, ये जो एक कैरी है यहाँ पे आ जाएगा 25 का 5 कैरी कितना जाएगा 2, अब 2 इसमें आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10। देखो ये मल्टीप्लिकेशन आपको आया कि नहीं आया। चलो एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। अगर कोई कहा सर चलिए ये बताइए 46 और यहाँ पे ले लीजिए 46 और 32, इसका मल्टीप्लाइड कर दीजिए। तो इसका आप जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो देखिए, ये कितना हो जाएगा 2 6 जा, बताइए 12, रख दीजिए आप यहाँ पर, रख दीजिए 3 4 जा 12, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाइड कीजिए, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। अब ये 3 का मल्टीप्लाइड 6 में कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 3 6 जा 18। अब इसको ऐड कर देंगे, कितना 2 4 जा 8, 3 6 जा 18, और ये कितना आ जाएगा आपका 26। दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा 26। 12 का 2 1 कैरी, ये कितना आ जाएगा 27 का 7, अब कितना कैरी जाएगा 2, तो 12 ये है और 2 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका पास 14। देखो इसी को आपको बोलते हैं वैदिक मैथमेटिक्स, ठीक है ना। और यही है आपका वैदिक मैथमेटिक्स। आपको क्या करना है, पुराने मेथड को भूलना नहीं है, आपको इस मेथड पे बार बार प्रैक्टिस करना है। आप देखोगे आप ओल्ड मेथड से इस मेथड को बहुत ही फास्टली विदाउट एरर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको। अगर मैं बोलूं आपसे यहाँ पे, ये सेकंड क्वेश्चन था, ये आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन था। अगर मैं आपसे यही बोलूं कि अगर 46 × 100 का मल्टीप्लाइड करो, यहाँ पे ले लो आप थर्ड वाला क्वेश्चन,
मैं बोल रहा हूँ 46 इंटू 10 से मल्टीप्लाइड करो। तो याद रखना, इसका मल्टीप्लाइड करते समय एक बात याद रखना, अगर आपको इसका मल्टीप्लाइड करना है तो आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट देखो, आप देखना 1 है, अगर 1 0 है तो इसका मल्टीप्लाइड देखो, जब भी आपके पास ऐसे आ जाए, 10 आ जाए, 100 आ जाए, ठीक है, 10 आ जाए और 100 आ जाए, 1000 आ जाए, उसके लिए क्या करना है, आप 46 लिखो और ये आगे कितना है, 1 0 है, तो आप यहाँ पे 1 0 लगा दो। क्लियर हुआ क्वेश्चन? ठीक है, आओ एक और कर लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ 52 है, अगर आपसे बोले 100 से मल्टीप्लाइड करो, तो अब देखो 1 के आगे कितने जीरो हैं, 2 0 है, तो आप पहले 52 लिखो, आगे कितना लगा दोगे आप, 2 0। यानी एक बात यहां से कंफर्म हुआ, कुछ मैथमेटिक्स जो है ना, कुछ रूल है, उस रूल को अगर हम ध्यान में रखें तो इसको ना इस वैदिक मैथमेटिक्स से सॉल्व करने की जरूरत है ना अपने ओल्ड मेथड से। अगर यहां पर देखो 1 है 0 है, ये किसके लिए वैलिड है, 10 के लिए, 100 के लिए, 1000 के लिए, 10,000 के लिए, ठीक है, 1 लाख के लिए, ठीक है ना, 1 मिलियन के लिए, ये इन सब के लिए वैलिड है। यानी 1 के आगे कितने जीरो हैं वो देखना है। अगर कोई डिजिट है और उसके बाद 1 के आगे कितने जीरो हैं, तो 46 लिख दीजिए, कितने जीरो हैं, जीरो, तो आप लगा दीजिए, कितना आ जाएगा, 460। जैसे 52 है, 100 से मल्टीप्लाइड करना है तो 5200, ठीक है। ऐसे ही एक अगर आपको ऐसे दे दिया जाए, फिफ्थ में अगर मैं बोलूँ 92, यहाँ पे आपको दे दूँ ऐसे 1000 इंटू 46, तो आप क्या करोगे, इसमें 46 लिखो, कितने जीरो, 1 2 3, आगे 3 0 लगा दो, ये रहा आपका आंसर। तो आप मल्टीप्लिकेशन के इस रूल को आप अच्छे तरीके से सीखें। ऐसे ही आपको मैं बहुत सारे, अब इसके बाद मैं आपको रूल बताने वाला हूं जो आप ओरली सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड, इस वीडियो में आप देखे होंगे कि मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से रूल मैंने आपको बताया, मल्टीप्लिकेशन को एक नए मेथड से आपको इंट्रोड्यूस कराया और उसमें मैंने आपको प्रैक्टिस भी कराया, ठीक है ना। अब याद रखना, अब जो मेरा सेकंड पार्ट होगा, मैं एक पार्ट और बनाऊंगा, उसमें आपको रूल बताऊंगा, उस रूल को आप याद रखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकेंगे। और कुछ दिनों से मेरा रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रहा था, कुछ उसका रीज़न था, लेकिन अब मेरा रेगुलर वीडियो आएगा, ठीक है। और अगर आपको मेरे इस वीडियो को देखकर अच्छा लगा हो, कुछ नया सीखा हो, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें। थैंक यू।